हाँ, हम तो आ गए थे पहले ही। सही बात है, हमारी गलती है। नहीं आपकी नहीं, हमारे, हम तो आ चुके थे, वो लाइन नहीं मिल रही है। और हमारा भी नेट नहीं मिल रहा था आज, इसलिए हमें अभी 5 मिनट देर हो हाँ गई। वो दिक्कत है। चलो मेरे को पेंसिल दे दे। अपना अपना माइक ऑफ करने दो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मैं हो जाऊं पंप पे जाना मुझे किला किला हो जाऊं। ठीक है आपसे मिलता हूं। अच्छा भैया वंदना। जय जिनेंद्र। चलिए, मौनुस्वारम व्यंजने, यहाँ पर अनुस्वार, उसका अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था जो पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। इसका मतलब होता है कि अंत में रहने वाले माँ को अनुस्वार हो जाता है। अंत में रहने वाले माँ को अनुस्वार हो जाता है व्यंजन के परे होने पर। और स्वर के ऊपर जो बिंदियां होती हैं एक, उसको अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर जो एक बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। सम्राट संज्ञायाम, यहाँ पर सम्राट में समधन राट था, समधन राट था, समधन राट था। यहाँ पर माँ को रा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्राट संज्ञायाम, सम्राट एक संज्ञा है, इसलिए इसके म को अनुस्वार नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अब इससे आगे की प्रक्रिया चलते हैं। आगे बढ़ाइए भैया जी। बस विरामे वा, बोलिए विरामे वा। विरामे वा। किसे कहते हैं विराम? अंतिम पद के अंत के अक्षर, अंत में पद के अंत वाले को विराम कहते हैं। उसके बाद अगर अंदर कुछ अन्य कुछ नहीं आए तो उसको विराम बोलेंगे। बहुत बढ़िया। वर्णानाम अभावो विरामः, वर्णों का अभाव जहाँ होता है उसको विराम कहते हैं। तो जहाँ पर विराम का मतलब ये है कि जिसके सामने कोई ना हो उसको विराम कहते हैं। तो कहते हैं विरामे वा। कहते हैं विराम में रहने वाला जो माँ है वो विकल्प से अनुस्वार होता है, अर्थात अनुस्वार भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है। जैसे देवानाम, देवानाम, दोनों देवानाम देवानाम ही है, लेकिन एक में माँ है और एक में अनुस्वार है। इतना ध्यान रखना, ये सूत्र करता है विरामे वा। पर इतना ध्यान रखना, बीच में कभी भी होगा तो माँ नहीं रह सकता, बीच में तो नियम से अनुस्वार ही होता है। लेकिन पद के अंत में जहाँ विराम हो, जहाँ वर्णों का अभाव हो, वहां पर आपकी इच्छा अनुसार है कि आप माँ भी बना सकते हैं और अनुस्वार भी बना सकते हैं। ये आपके लिए खुला हुआ विकल्प है, ये ध्यान रखना। लेकिन बीच में कहीं है तो आपको अनुस्वार ही बनाना पड़ेगा। जैसे देवानाम, यहाँ पर माँ था, माँ को अनुस्वार कर दिया। दूसरा भी देवानाम है, ये नहीं हुआ यहाँ पर माँ का माँ ही है। ऐसे ही पुरुषाणाम, भैया जी इनको हाईलाइट कर दीजिए। देवानाम, पुरुषाणाम, पुरुषाणाम, एक एक, हाँ एक एक को करते जाइए, एक एक को करिए, एक को कर दीजिए। बस देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट हो गए, एक जगह अनुस्वार है और एक जगह माँ है। तो जहाँ अनुस्वार करना हो वहाँ अनुस्वार कर सकते हैं, जहाँ माँ रखना हो वहाँ माँ रख सकते हैं। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर विराम हो, पर बीच में आप माँ को अनुस्वार ही रखना पड़ेगा, बीच में माँ नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर देवम देवम बन गया, त्वम करोसी लगाइए, हाईलाइट करिए भैया जी। त्वम को, त्वम करोसी को यहाँ से नीचे तक ले जाइए और चलते चलिए, बढ़ते चलिए आगे, पूरा नीचे तक ले आइए, त्वम पचसी तक। हाँ बस।
अब बाकी का देवम देवम को अलग कर दीजिए, हाईलाइट नहीं कीजिए, त्वम करोसी से हाईलाइट कीजिए। ठीक है, ये ठीक है, बस इसको चाहिए चाहिए चाहिए, त्वम करोसी को चाहिए। हाँ ठीक। ऊपर वाला देवानाम को भी अलग कर दीजिए, ब्राह्मे बाप भी अलग कर दीजिए। बस, और ये नीचे देवानाम कर दिया, इसको भी अलग कर दीजिए, ब्राह्मे बाप को भी अलग कर दीजिए। हाँ, इसको भी अलग कर दीजिए। देखिए अब आपके सामने स्थिति है, त्वम करोसी, त्वम चरसी, त्वम टीकसे, त्वम तरसी, त्वम पचसी। एक बार विशेष देख लीजिए, त्वम करोसी में पहले माँ है, माँ तो सब जगह है, माँ में कोई फर्क नहीं है। त्वम करोसी में भी माँ है, त्वम चरसी में भी माँ है, त्वम टीकसे में भी माँ है, त्वम तरसी में भी माँ है, और त्वम पचसी में भी माँ है। लेकिन पहले माँ के सामने पहले करोसी में ये कवर्ग संबंधी का है, फिर चरसी में चवर्ग संबंधी चा है, फिर टीकसे में टवर्ग संबंधी टा है, फिर तरसी में तवर्ग संबंधी ता है, फिर पचसी में पवर्ग संबंधी पा है। अब यहाँ पर एक एक वर्ग का एक एक अक्षर दे दिया है, लेकिन पहले नंबर पर माँ ही है, पहले पद में माँ ही है। तो माँ को आप 91 नंबर का सूत्र लगाइए, सबसे पहले अपने कॉपी पर करते जाइए। कॉपी पर एक प्रयोग लिख लीजिए, त्वम करोसी, त्वम धन करोसी। अपनी कॉपी पर लिखिए, फिर बताइए क्या करना है, फिर आगे के काम आपको करना है। तो अपनी कॉपी पर लिखिए, त्वम धन करोसी, त्वम धन करोसी। ये आपने अपनी कॉपी पे लिखा है। अब 91 नंबर का सूत्र लगाइए, मौनुस्वारम व्यंजने, मौनुस्वारम व्यंजने। अब ये सूत्र आपने लगा दिया, तो अब क्या कर दिया आपने, ये बताइए। माँ को अनुस्वार कर दिया ऊपर, त्वम माँ करोसी। को अनुसार कर दिया है। हाँ, जी अभी माँ को अनुसार कर दिया है। अब आगे आने वाला जो सूत्र है वो अनुस्वार को काक के वर्ग को देखकर पांचवा अक्षर कर देगा। का को देखकर वर्ग का पांचवा अक्षर कर देगा का। तो अनुस्वार को पांचवा अक्षर कौन सा करेंगे? क वर्ग का पांचवा, ng ng कौन सा अक्षर? ng ng। हाँ, इसको बोलना सिखाते हैं। त्वम करोषि हाँ, भैया सब जी, लोग। त्वम करोषि। हाँ जी, नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। इसको करेंगे क्या अभी? त्वम पहले अनुस्वार करोषि, किया, उसको त्वम क्या करेंगे? त्वम बोलेंगे तो भैया जी वैसे ही त्वम। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या, वो तो मैं बता रहा हूँ, उसको बोलना सिखा रहा हूँ। उसको बोलेंगे त्वं करोसी। मतलब गा बोलिए टाइप त्वं का उच्चारण करोसी। करना। क्या पांचवा अक्षर? मैं बता रहा हूँ आपको कैसे उच्चारण किया जाता है उसका। पहले आप तो का पांचवा अक्षर कर दीजिए, उसको कर दिया ना, जी है ना। अब गा का उच्चारण कीजिए, गा बोलिए, गा 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 बोलिए, गा गमले वाला बोलिए, केवल गा गमले वाला। गा का खा गा बोलिए, गा गमले का गा। गा गा ग गदनी बोलो, गदनी गदनी गजनी 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 हाँ, गजक गजनी गगरी गजनी गजक गदनी। गंभीर गंभीर। ठीक है, हाँ जी गंभीर। हाँ ठीक है। अब देखिए आपने गंभीर बोला, अब इसको गा बोलते हैं, जो गा उसको नाक से बोलिए बस। गा बोलो, गा गंभीर का, गा गजनी का, गा गजक का। ऐसे बोल के गा को नाक से बोलिए। ग गंभीर गा को केवल नाक गंभीर गा को नाक से बोलिए। गंभीर गा गंगा गंगा। गंगा गंगा हाँ गंगा बस बस, अब सही है। गंग गंगा गंग तो उस गा को नाक से बोलेंगे तो उसका उच्चारण सही हो जाएगा, गंगा। गंगा हाँ, ये अब बोले आप सही, गंगा। अब यहाँ गंगा नहीं बोल रहे, आप गंगा बोल रहे हैं, गंगा। ठीक है, जी जी गंगा। आ गया समझ में? हाँ हाँ अब
हाँ, त्वम चरसी में क्या करेंगे माँ का? है इसका भी 5वां वर्ग। त्वम उसका भी चरसी में 5 माँ वर्ग। का क्या करेंगे? क्या? चा छा जा झा इया। गंगरोशी गंगरोशी हाँ क्रॉसी गंगरोशी डकरसी बोलो डकरसी त्वन चरस। गंग 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 बोलो पहले माँ को क्या करेंगे? नंगरोशी पहले माँ माँ को को क्या करेंगे? पहले ये बता, त्वम चरसी में पहले माँ को क्या करेंगे? अनुस्वर। हाँ, ये पहले अनुस्वार सूत्र बोलो। मनुस्वारम व्यंजने। मोनुस्वारे व्यंजने। ये नहीं, मनुस्वारम व्यंजने। मोनुस्वारम व्यंजने। सारम व्यंजने। इससे आपने माँ को क्या कर दिया? अनुस्वार। 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 अब अनुस्वार करने के बाद में अब अगला सूत्र जो आएगा 93 नंबर का, उससे क्या करोगे? पंचम। पंचम कौन सा? किसको देखकर? उसके सामने वाले घर को देख के। चा को चा को देख, चा को देखकर पंचम करेंगे तो चा का 5वां अक्षर कौन सा है? ये या। हाँ, अब उसको भी बोलना सीखिए, कैसे बोलेंगे? बोलिए या या बोलिए या। या केवल अभी सीधा सीधा बोलिए या, बोलिए या। या हाँ, अब इसको नाक से बोलिए या। बस यही उच्चारण करना है। गा को नाक से बोलना तो गा हो जाएगा, और या को नाक से बोलेंगे तो या हो जाएगा। या हाँ, बन जाएगा। अब आगे ठीक से यहाँ पर क्या करोगे? णा हाँ, बिल्कुल सही है। णा बोलो, णा। णा हाँ, फिर त्वम धन तरसी में क्या करोगे? तो भैया जी उसको क्या ना करेंगे। त्वन तरसी, त्वन। त्वन नहीं तरसी। जैसे ट टिक से है ना, तो ण आएगा इधर, तो त्वण टिक से। हाँ, त्वन त्वन ठीक से सही है। ठीक। फिर त्वम तरसी में क्या करोगे? ने त्वं त्वन तरसी। त्वन तरसी। नरसी हाँ, फिर त्वम धन पचसी में क्या करोगे? म तुम सेम यही रहेगा। रहेगा, यही रहेगा तुम। जैसा लिखा है वैसे ही करेंगे। भैया जी इसमें ऊपर नहीं लगाएंगे क्या अपन फिर इसको? नहीं नहीं, ऊपर लगा के फिर वर्गांत कर देंगे, सामने वाला अक्षर बनाएंगे। अगले सूत्र में देखते हैं अभी। तो फिर ये पे का क्या होगा? आगे बताया था उन्होंने। किसके? स्वर आगे व्यंजन हो तो अपन को अनुस्वर को मैं को अनुस्वर करना पड़ेगा, तो इसमें तो कंफ्यूज हो गया ना। हाँ, पहले आप ये वाला सूत्र है 91 नंबर का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले माँ को अनुस्वार करेंगे। कर दिया सबसे पहला काम है माँ को अनुस्वार करना। जी। फिर आगे भैया जी आगे बताइए। फिर आगे का 93 नंबर का सूत्र आ रहा है कि जिसको आपने अनुस्वार किया है उसको सामने वाले का वर्ग को देखकर उसका 5वां अक्षर करना है। ये ध्यान रखिएगा, पहले नियम सीख लीजिए, फिर बाद में सूत्र पढ़ाते हैं। बोलिए, माँ को अनुस्वार होता है, माँ को अनुस्वार होता है 92 माँ को मनुस्वारम व्यंजने। हाँ, अब उसे आ गया 92 नंबर का सूत्र। 3 नंबर का सूत्र आ गया, वर्गे तद वर्ग पंचमम वा। बोलिए, वर्गे तद वर्ग पंचमम वा। वर्गे तदवर्ग पंचमम वा। भैया जी, अरुण भैया थोड़ा नीचे कर दीजिए, ऊपर वाला भी दिखता रहे, नीचे वाला भी दिखता रहे। ऊपर जो हाईलाइट किया था वो भी अभी दिख गया था। और थोड़ा, हाँ बस बस, और थोड़ा नीचे कर दीजिए, ऊपर भी दिखे नीचे भी दिखे। अब नीचे वाला चला गया। तरसी ये दिखे और वो दिखे नीचे वाला। थोड़ा थोड़ा दिखे तो ठीक, नहीं तो जैसा है वैसे ही ठीक है। हाँ, बस बस, इतना इतना ही। देखिए, अब सूत्र सामने आ गया है। जी आ गया। सारम व्यंजने वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा। वर्गे तदवर्ग अक्षर करना है। विकल्प से होता भी है और नहीं होता, होता भी है और नहीं होता। नहीं होता। 15   सूत्र। 15
वर्गे तद ये थोड़ी इस पिक्चर को ऊपर कर दीजिए भैया जी, भैया जी। मोबाइल से चल रहा है ना सब कुछ, भैया जी का भी। भैया का तो चलता है तो उनकी तो आवाज नहीं। लेकिन काफी देर बैटरी को तो ला चार्ज करना। भैया जी वापिस नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं आने से बाहर हुए। भैया जी की आवाज नहीं आ रही। भैया जी नेटवर्क नहीं होने से आउट हो चुके हैं, अभी नेटवर्क मिलेगा जब जुड़ेंगे। यार